हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अमेज़ॉन बेसिक्स जो फ़ैन है इसे किस तरह से रिपेयरिंग किया जाता है और मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। मेरे पास अमेज़ॉन बेसिक्स का एक फ़ैन आया है जो बिल्कुल बंद कंडीशन में है। अभी इसका जो वायरिंग है वो बंद आ रहा है। तो मैं आपको पूरा इसे खोल कर आपको दिखाने वाला हूँ कि इसकी कोयल को किस तरह से रिवाइडिंग किया हुआ है। देखो, इसमें एक सर्किट भी रखी हुई है अंदर। देखो, इसका जो ये स्टेटर आता है ओपन ही होता है। देखो, सिर्फ इसको सॉकेट सॉकेट के साथ लगाया हुआ होता है। देखो देखो इसमें टोटल 8 कोयल आती है। देखो, ये टोटल 8 कोयल रिवाइडिंग की होती है और दोनों साइड में प्लास्टिक का ये कवर लगाया हुआ होता है। देखो, इस तरह से हमारा टोटल से टर्मिनल निकल कर आएगा। देखो, इसमें टोटल 7 टर्मिनल है से वाइडिंग का, और एक जो आता है वो हमारा कॉमन वाइडिंग का आता है। टोटल 7 कनेक्शन निकल कर आता है। देखो, इसमें यहाँ से आप पहले कोयल गिन सकते हैं और एक रख कर दूसरे कोयल के साथ में इसका वायर है और कनेक्टेड होता है और ये सॉकेट में दिया हुआ होता है। यानी कि जो आमने सामने कोयल आती है उसका जो वायर का लूप आता है वो सॉकेट के साथ में दिया हुआ होता है। देखो, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आमने सामने जो कोयल है, दोनों कोयल है, उसका लूप जो निकल कर आता है वो हमारा दूसरा कनेक्शन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। देखो, यहाँ से ये देखो, इसकी वाइडिंग यहाँ भी है। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, टोटल ब्लू, वाइट, रेड और 2 कैपेसिटर का और एक इसका कॉमन आता है, यानी कि ब्लैक है वो हमारा मेन वायर है फेज का। और इसमें देखो, एक कैपेसिटर है वो हमारा 1.5 यूएफ का कैपेसिटर होता है। देखो दोस्तों, ये हमारा अमेज़ॉन बेसिक कंपनी का पेन है। देखो, तो चलो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है, किस लिए फैन ये घूम नहीं रहा है। देखो दोस्तों, स्टेटर है, इसकी आप पहले कोयल बराबर से देख लो। देखो, यहाँ एक मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ एक इसका ये डाइट जैसा कुछ है। देखो, मैं इसे बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूँ। देखो देखो दोस्तों, ये हमारा फ्यूज़ लगता है इस फैन का, इसके साथ जुड़ा हुआ है और हमारा यही कॉन्टेक्ट है वो बंद आ रहा है। देखो, यहाँ भी इसका तार है। देखो, ये सब एक एक कोयल का तार यहाँ से लेकर इस सॉकेट के साथ दिया हुआ है। देखो, इस तरह से सभी कोयल का तार है वो इस सॉकेट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो चलो दोस्तों, मैं इसे आपको चेक कर कर दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको सीरीज लैंप की मदद से इस तरह से चेक करना है। देखो, यहाँ यहाँ हमारा सीरीज बल्ब है वो नहीं चल रहा है, यानी कि ये हमारा डायोड जैसा फ्यूज़ है वो ख़राब हो चुका है। देखो, यहाँ से हमारा कनेक्शन आ रहा है। देखो, ये हमारा कॉन्टेक्ट है वो सही है और ये हमारा फ्यूज़ का जो दूसरा सिरा है वहाँ से अब हम चेक करते हैं। देखो, चलो तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ से ये वाइडिंग सही दिखा रहा है।
तो दोस्तों ये हमारा वाइडिंग है वो बिल्कुल सही है। देखो, तो अब हम क्या करेंगे, इस फ्यूज़ को हम बीच में से निकाल देंगे। देखो यहाँ से आपको काट देना है इस फ्यूज़ को। देखो इस तरह से कटर की मदद से इसको काट लेना है। देखो इस तरह से। देखो इस तरह से कटर की मदद से इसे निकाल देना है तार को। देखो यहाँ ये कटर काम नहीं करेगा। चलो मैं हमारा दूसरा कटर है वो ले लेता हूँ। देखो दोस्तों, इस कटर की मदद से आप इस तरह से तार निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो इस तरह से आपको धीरे से तार ना टूटे इस तरह से इसे निकाल देना है। इसको यहाँ से जॉइंट लगा सकते हैं। देखो ऐसे दोनों वायर को एक साथ रख के आपको इस तरह से घुमा देना है और प्लायर की मदद से इसे पूरी तरह से कस देना है। देखो इस तरह से अच्छी तरह से कनेक्टिविटी आ जाए इस तरह से इसे कस देना है आपको। बाद में आपको इस पर टेप लगाना है। देखो ऐसे देखो इस तरह से आपको टेप लगा देना है। अच्छे से टेप लगाकर इसे इस तरह से नीचे कर देना है आपको। देखो ऐसे फिर हमें वाइडिंग को चेक करना है। देखो इसे देखो दोस्तों, बिल्कुल हमारा वाइडिंग सही हो चुका है। देखो हमारा कनेक्शन है बिल्कुल सही दिखा रहा है। देखो देखो दोस्तों, अब मैं इसे फिटिंग कर लेता हूँ पूरा। देखो इस तरह से आपको ऊपर की साइड में इसका सॉकेट रखना है। चलो तो मैं इस पर स्क्रू लगा के कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो इस तरह से आपको स्क्रू लगा देना है। देखो दोस्तों, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखो ये अच्छे से कितना घूम रहा है।